नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि दान कौन कौन से करने चाहिए और दान करने से हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं। क्या दान करने से हमारा भाग्य उदय होता है? क्या दान करने से धन संपत्ति हमें मिलती है? क्या दान करने से हमें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है? क्या दान करने से हमें संतान की प्राप्ति होती है? जी हाँ दोस्तों, आज इन सभी प्रश्नों का जवाब हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों, हम आपसे यही कहेंगे कि इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, पुराणों में लिखा है, दान से सभी प्राणी वश में होते हैं, दान से बैर समाप्त हो जाता है, दान से शत्रु भी भाई बन जाता है, दान से ही सभी संकट दूर होते हैं। दान करने की एक बहुत ही बड़ी प्रक्रिया होती है। आपने सुना होगा कि राजा मोरध्वज ने अपने पुत्र ताम्रध्वज के आधे शरीर को ही दान में दे दिया था। भगवान कृष्ण के कहने पर उन्होंने अपने पुत्र को 2 भागों में चीर दिया। ऐसे ऐसे दानी हुए हैं दोस्तों जिनकी गाथा बहुत बड़ी है। ऐसे ऐसे दान उन्होंने किए हैं जिनका आज भी नाम है, वेदों में, पुराणों में है। राजा हरिश्चंद्र जी ने अपना पूरा राजपाट ही दान कर दिया था। कर्ण का नाम तो आपने सुना ही होगा। कर्ण ने भी अपने कवच कुंडल दान कर दिए थे। दान करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। तो हमें कौन कौन से दान करने चाहिए और दान करने से हमें क्या प्राप्त होता है, आज इस बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमें अपने जीवन में दान जरूर करना चाहिए। दान करने से हमारा भाग्य साथ देता है, दान करने से हमारा कर्म साथ देता है, और जब कर्म साथ देता है तो हमारा भाग्य उदय होता है, और जब हमारा भाग्य उदय होता है तो माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर हो जाती है। जब महालक्ष्मी की कृपा हम पर होती है तो हमारे घर में धन दौलत, यश, वैभव, इन सब की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि हमें मिलती है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आपको कौन कौन से दान करने चाहिए और कौन कौन से दान नहीं करने चाहिए। जो महिलाएं इन 9 चीज़ों का दान करती है उसके जीवन में कभी भी विधवा का जीवन नहीं आता। बिल्कुल सत्य है। आज हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से दान स्त्री को करने चाहिए। लेकिन पहले बता दें कि दान करने के नियम क्या हैं। जीवन में हमेशा उस व्यक्ति को दान करना चाहिए जो बहुत ज़रूरतमंद हो, क्योंकि यदि आप किसी अपराधी को धन देंगे तो वो उसका दुरुपयोग अपराध करने के लिए कर सकता है। लेकिन अगर आप किसी गरीब को या रोगी व्यक्ति को दान देते हैं तो उन्हें खाने पीने की चीज़ें या दवाइयाँ मिल सकती हैं जिसकी उन्हें ज़रूरत है। दान हमेशा उदार और शुद्ध मन से किसी को करना चाहिए। किसी को दान देते समय उसे ये जताकर दान नहीं देना चाहिए कि आप उसकी मदद करके उस पर अपना एहसान जता रहे हैं। दान के लिए व्यक्ति की पात्रता सबसे ज़रूरी नियम है। ऐसे में दान देते समय इस बात का चयन करें कि आपकी दी गई सहायता पर किसका सबसे पहले हक है, और साथ ही इस बात का भी ख्याल रखें कि आपकी मदद सही आदमी को सही समय पर पहुंचे। छोटे से छोटे भी दान का बहुत महत्व होता है दोस्तों। आपका भले ही दान एक छोटी सी बूंद के समान हो, लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि बूंद बूंद से सागर भरता है। जिस किसी भी व्यक्ति को दान दे रहे हो वो आपका दान पाकर ज़रा भी खुद को हीन न समझे। ऐसे में दोस्तों, हमेशा गुप्त दान करें ताकि मदद पाने वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई संकोच ना हो। कभी भी इस भावना या कामना से कोई दान ना करें कि कोई व्यक्ति आपके इस नेक काम की तारीफ करेगा। अपनी इच्छा के अनुसार दान करने से बेहतर है कि आप दूसरों की ज़रूरत के अनुसार दान दें। अगर किसी का दान करने का सामर्थ्य ज़्यादा ना हो लेकिन वो उसमें से भी किसी की मदद के लिए दान देने की भावना रखता है तो निश्चित मानिए आपने अल्प में दान करना बहुत बड़ा दान माना जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि स्त्री को कौन से दान करने चाहिए। जो स्त्री ये 9 चीज़ें दान करती हैं तो उसे अन्य लाभ की प्राप्ति होती है। नंबर 1, नमक का दान। नमक का दान करना शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि नमक का दान करने से हमारा जीवन सुखमय बनता है। नमक का दान शुक्रवार के दिन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। नमक का दान अगर आप शुक्रवार को करते हैं तो सुख समृद्धि आपके घर में आती है। आपको कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। नंबर 2 दोस्तों, दूसरे नंबर पर आता है गुड़ का दान। अगर आपके रिश्ते में खटास है, रिश्तों में हमेशा खटपट चलती रहती है तो आप गुड़ का दान करें। अगर आप गुड़ का दान करते हैं तो आपके रिश्तों में मधुरता आ जाएगी। तीसरा होता है तिल का दान। अगर आप कर्जे से परेशान हैं, किसी को आपने रकम दे रखी है, पैसा दे रखा है और वो लौटा नहीं रहा, तो अगर आप तिल का दान करते हैं तो तुरंत आपका पैसा वापस आ जाएगा, ये निश्चित है। इसीलिए आप तिल का दान अवश्य करें। चौथा होता है दोस्तों वस्त्र दान। अगर आप वस्त्र दान करते हैं तो आपके परिवार में, आपके घर में जितने
जितनी भी बीमारियां हैं सब समाप्त होंगी, कभी कोई पीड़ित नहीं रहेगा, कभी भी आपके घर में बीमारी नहीं आएगी। इसीलिए वस्त्र दान भी ज़रूर करें। 5वां होता है बर्तन दान। अगर आपके घर में पति पत्नी में, बीवी बच्चों में, बहू बेटों में हर दिन झगड़ा होता रहता है, हर दिन कलेश उत्पन्न होता है, तो आप बर्तन का दान करें। अगर आप बर्तन दान करते हैं तो आपके घर के सारे झगड़े हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे और आप सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे। कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, इसीलिए आप बर्तन दान ज़रूर करें। 6ठा होता है अन्नदान। प्राचीन काल से ही राजा महाराजा जब कोई हवन यज्ञ या फिर कोई अन्य धार्मिक कार्यक्रम करवाते थे तब वस्त्र या भोजन वितरण करते थे। दोस्तों, ये संसार अन्न से ही बना है और अन्न की सहायता से ही इसकी रचनाओं का पालन हो रहा है। अन्न एकमात्र वस्तु है जिससे शरीर के साथ साथ आत्मा भी तृप्त हो जाती है। अगर आप अन्नदान करते हैं तो माँ अन्नपूर्णा की सदैव आप पर कृपा बनी रहती है और आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती। 7वां है दोस्तों पैसों का दान। कभी भी भूल कर भी ना करें। अगर आप पैसे दान करते हैं तो आपके घर से लक्ष्मी चली जाती है, इसीलिए हमेशा ध्यान रखें पैसों का दान कभी ना करें। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि हमेशा दान में पैसे दे देते हैं, लेकिन पैसे का दान नहीं करना चाहिए। केवल बुधवार के दिन किसी भी किन्नर को पैसे या फिर श्रृंगार की सामग्री दान करनी चाहिए, ये बहुत ही प्रभावशाली होता है। 8वां दूध का दान। अगर कोई दूध का दान करता है, अगर कोई महिला दूध का दान करती है तो उसके घर से, उसके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। इसीलिए कभी भी दूध का दान नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति दूध का दान करता है ऐसी गलती भूल कर भी ना करें, आपका जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। अंतिम और 9वां दान गौदान का है। गाय का दान ऐसा है जो सभी तरह के कल्याण के लिए उपयोगी है। शास्त्रों के अनुसार इस दान का बहुत महत्व है। गौदान करने से हमें घर में सुख समृद्धि, शांति, धन संपत्ति ये सब मिलती है, तो इसीलिए गौदान हमें अवश्य करना चाहिए। जो स्त्री जिस घर में गौदान करती है, जो पुरुष जिस घर में गौदान करता है, उस घर की स्त्रियां कभी भी विधवा का जीवन व्यतीत नहीं करती। उस परिवार से अकाल मृत्यु का भय हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाता है। आपने ग्रंथों में पढ़ा होगा, प्राचीन समय के लोग अधिकतर गौदान किया करते थे, जिसे वो लोग दीर्घायु प्राप्त करते थे और वो लोग लंबे समय तक जीवित रहते थे। इसीलिए गौदान बिल्कुल करना चाहिए। यदि आप सुख समृद्धि, यश, वैभव, धन दौलत और अकाल मृत्यु के भय से छुटकारा पाना चाहते हैं, विधवा के जीवन से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो गौदान अवश्य करें। अब ये गौदान किसे करना चाहिए? दोस्तों, आप गौदान पंडित को कर सकते हैं, किसी साधु को कर सकते हैं, अपने बहू बेटियों को कर सकते हैं, अपने बहन बेटी को कर सकते हैं, किसी को भी आप गौदान कर सकते हैं। गौदान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, इसीलिए दोस्तों गौदान करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे में आप गौदान अवश्य करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।